लिखेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज, तो यहां पर जो पॉइंट चलेगा इलेक्शन, चुनाव का क्वेश्चन। लिखिए, एक चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया, एक चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया, एक चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। बीस % लोगों ने वोट नहीं दिया। 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 12.5% वोट इनवैलिड घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले को वैलिड वोट का 12.5% वोट मिले। जीतने वाले को वैलिड वोट का 12.5% वोट मिले। वैलिड वोट का 12.5% वोट मिले। और 5600 वोट से विजयी हो गया। 5600 वोट से विजयी हो गया। कुल वोट की संख्या बताएं। कुल वोट की संख्या बताएं। ठीक है, निकालने का तरीका देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। एक तो 100 मान के करते हैं जो बहुत बड़ा जाता है ना, इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले करने का तरीका है कि परसेंटेज का वैल्यू पता होनी चाहिए। कुल वोट की संख्या को ए मान लो। 20% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 20% का मान होता है 1/5। इसका मान होता है 1/5। तो 5 में से 1 घटा दो, 4/5। उसी तरीके से 12.5%, ठीक है ना, इनवैलिड निकले। ठीक है भाई, तो 12.5% का मतलब कितना हो गया? 1/8। तो कितना हो गया यहां पर? 7/8। और फिर क्या बोला था? जीतने वाले को, यही तो बोला भाई, वैलिड वोट का 60% वोट प्राप्त हुआ। कितना? 60%। 12.5 बोला था, 60% लिख लेना। 60% जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% वोट प्राप्त हुआ। अब यहां क्या करना भाई, यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे भाई। यहां पर कैसे अंतर करना है। यहां पर जीतने वाले को 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? दोनों का अंतर करना है। और 20% मतलब 1/5। यहीं पर एक स्टेप ध्यान रखना, बराबर 5600। ये मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से देखना होता है। किसी को 60% वोट मिल गया, उससे वो नहीं जीतता है। किसी को 40% मिल गया, उससे नहीं हारता है। हारता है उन दोनों का अंतर से। और उन दोनों का अंतर कितना है? 1/5। ये चीजें हर जगह कंसेप्ट करना, बस इतना ही अंतर। जीतने वाले को 60, हारने वाले को 40, दोनों का अंतर 20% मतलब 1/5। बस हो गया, बराबर 56 हो गया। अब काट दो, 4 दूना 8 हो गया, और ये 7 से 7 8 56 हो गया, 800 हो गया।
तो ये हो गया a बटा 5 दूना 10 पचे 50 बराबर 800 के, तो इसलिए a बराबर 8 पचे 40 और 40 पे कितना जीरो, 40,000। नोट कर लो। जगह दे दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। चलो इसमें का क्वेश्चन लिखो। और एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं किया। एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं किया। 10% लोगों ने वोट नहीं किया। ग्यारह सही 1/9% वोट इनवैलिड घोषित हो गए, अवैध। 11 सही 1/9% वोट इनवैलिड घोषित हो गए। और जीतने वाले को वैलिड वोट का 75% वोट मिला। जीतने वाले को वैलिड वोट का 75% वोट प्राप्त हुआ। 75% वोट प्राप्त हुआ। और वह 2000 वोट से विजयी हो गया। और वह 2000 वोट से विजयी हो गया। 2000 वोट से विजयी हो गया। कुल वोट की संख्या बताएं। कुल वोट की संख्या बताएं। कुल वोट की संख्या बताएं। दस % मतलब 1/10, ये बात पता होनी चाहिए। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से भाग देते, इसका मतलब होता है 1/9। तो मैंने बताया था ए मान लो कुल वोट की संख्या, 10 में से 1 गया 9/10, और ये 9 में से 1 गया 8/9, और जीतने वाले को 75, तो हारने वालों को कितना 25%। दोनों का अंतर कितना, और 50% मतलब क्या होता है 1/2। ये बात को ध्यान रखिए। क्लियर। 10% का मतलब 1/10, 10 में से 1 गया 9/10, 1 घटा देना ऊपर वाला, क्योंकि इसको घटा के लिखना है। इसका मतलब है 1/9। अब 9 में से 1 घटा दो तो कितना होगा 8/9। जीतने वाले को 75, हारने वाले को 25, दोनों का अंतर 50%, उसका मतलब 1/। यहां पर ध्यान देना है, जीतने वाले को अगर 75 है तो हारने वाले को 25 मिला होगा, और दोनों का अंतर 50%। और 50% को आप 50/100 भी लिख दो, या 1/।
और बराबर कितने के? 2000 के। काट लो, कैसे कटेगा? 9 से 9 कट गया, 2 से 4 बार में, 4 से 500, a बटा 10 बराबर 500, इसलिए a का मान कितना हो गया? 5000। ये आपका आंसर हो गया। इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो छूटेगा नहीं, सारा इलेक्शन पढ़ाऊंगा आज। लिखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। %10 लोगों ने वोट नहीं किया। 10% लोगों ने वोट नहीं किया। 10% लोगों ने वोट नहीं किया। %10 वोट इनवैलिड घोषित हो गए, अवैध। 10% वोट इनवैलिड घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। 10% वोट इनवैलिड घोषित हो गए। और जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% वोट प्राप्त हुआ। जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% वोट प्राप्त हुआ। और 7290 वोट से चुनाव जीता। और 7290 7290 वोट से चुनाव जीता। कुल वोट की संख्या बताएं। कुल वोट की संख्या बताएं। कुल वोट की संख्या बताएं। आइए, यहां पर 10% मतलब 1/10 होता है, और इसका भी मतलब 1/10। तो सबसे पहले कुल वोट की संख्या को ए मान लो। 10 में से 1 गया, 9/10 ये लिखना है। 10 में से 1 गया, 9/10। ठीक है भाई। जीतने वाले का कितना, हारने वाले को कितना, दोनों का अंतर 40%। आप 40/100 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। या 20% का मान 1/5 होता है तो 40% का मान 2/5 होगा।
यहां से भी कर सकते हो, और बराबर लिख लो 7200, काट लो, 0 से ये 0, 9 8 72 और 9 10 90, 9 9 81, ये हो गया भाई। ठीक है, 2 दूनी के 4, 2 5 10, और 2 से कितना बार में, 45 बार में, ए बटा ये हो जाएगा 500, और बराबर ये कितना हो जाएगा 45। एक जीरो कहां कम पड़ रहा है, इसलिए ए बराबर 45 पचे कितना होता है 225, उस पर डबल जीरो, यही आंसर है 22,500। इसका आंसर हो। हमने जो पढ़ा 10% का मान 1/10, बैठ जाओ। दस % का मान 1/10, और 10 में से गया कितना हुआ 9/10। इस 10% का मतलब 1/10, और 10 में से गया 9/10। यहां पर जीतने वाले को 70 तो हारने वाले को 30, दोनों का अंतर कितना है 40%। 40% का मान 40/100 बराबर ही हो गया, नोट कर लो। मैथ्स है, मैथ्स है ना। हो गया भाई। चलाने था, उसने कल एक बात बोल दिया क्लास में कि मेरी नौकरी हो चुकी है, कि इसको बोलना बेकार है ना। चलो ठीक है भाई, तो कुछ भी कह सकते, पावर है इसके पास। कह रहा मेरी नौकरी तो पक्की है, मैं तो ऐसे आता हूँ खेत काटना ना पड़े गेहूँ, तो जब ये बात बोल दिया तो फिर इसकी बोलना बेकार है। बाद में लेना, ज्वाइन लेटर दूंगा बहुत लंबा। आइए क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज में लिखिए। एक चुनाव में लिख लो क्वेश्चन लिखो, एक वेग आगे लिखो, बताना चाहिए ना क्या आ रहे हैं। लिखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ये टाइप चेंज है इसका, इलेक्शन का। 20% लोगों ने वोट नहीं किया। 20% लोगों ने वोट नहीं किया। 20% लोगों ने वोट नहीं किया। छह सब वोट इनवैलिड घोषित हो गए। 6 सब वोट इनवैलिड मतलब अवैध घोषित हो गए। 6 सब वोट अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले को वैध मतों का यानी वैलिड वोट का 75% वोट प्राप्त हुआ। जीतने वाले को वैलिड वोट का यानी वैध मतों का 75% वोट प्राप्त हुआ। 75% वोट प्राप्त हुआ। अगर वह 1500 वोट से जीता हो, अगर वह 1500 वोट से जीता हो
तो कुल वोट की संख्या बताएं, कुल वोट की संख्या बताएं। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू हर जगह आपको दिक्कत करेगी। मैं आपको बता देता हूं, 100% का मान 1 होता है, ठीक है ना, जिसको आता है सॉल्व करें। 100% का मान 1 होता है, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 100 में 100 से भाग देंगे तो कितना होगा? 50% का मान 1/2 होता है। ये कैसे? 100 का आधा 50, तो 1 के आधा 1/2। 25% का मान 1/4 होता है, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो 25/100 कर दो, 1/4 यहां से आ गया, ठीक है। या आप ऐसे करो, 50 का आधा 25, तो 1/2 का आधा 1/4, 25 का आधा 12.5, 12.5। जो लोग को नहीं पता नोट कर लेना, 12.5% का मान कितना होता है? 1/, फिर 6.25%, इसका आधा 1/16 होता है। उसके बाद 12.5 का 3 गुना 37.5%, इसकी हर जगह जरूरत पड़ेगी, तो 3 कितना हो गया? 8। 12.5 का 5 गुना 62.5%, तो इसका मान हो जाएगा 5/8। 12.5 का 7 गुना 87.5%, इसका मान हो जाएगा 7/8। 11 सही 1/9%, जिनको नहीं पता नोट कर लेना, 1/9। 9 सही 1/11%, 1/11। 33 सही 1/3%, इसका मान 1/3 होता है। 66 सही 2/3, इसका मान 2/3 होता है। 57 सही 1/7% का मान 4/7 होता है। इस बात को ध्यान रखिए भाई। 6 सही 1/4, 8 सही 1/3, 1/15, 1/12 होता है, ठीक है ना। ये सारा याद रखना वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, हर जगह ये पॉइंट आएगा। 16 सही 2/3%, 1/6 आएगा। कोई पूछेगा ये कहाँ से आता है, तो 16 3 48 और 2 50/3% के लिए 100, ये 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/6 यहीं से आता है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, 100 से डिवाइड करोगे, 100 से भाग दोगे तब आएगा। एक आता है 6 सही 2/3%, 1/15। हो गया? लिख लिए भाई सभी लोग? बताओ। मस्त लिख लिए? मिटा दूं? इस परसेंटेज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब आइए, जो क्वेश्चन था उसको आराम से समझना है। एक क्वेश्चन आपके इलेक्शन का आता है, चुनाव का, तो उसको क्लियर कराएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो आपका डाउट होगा सारा चीज दिखाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ए लिखना है। ए मतलब एक्स जो भी मान लेते हैं, लेट मानते हैं। उसके बाद कह रहा है यहां पर कि 20% लोगों ने वोट नहीं किया। सबसे पहले होती है भाई 20% का मान होता है 1/5। ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया। 20% का मान होता है 1/,
ये 20% है तो इसको परसेंटेज को बट्टा में करोगे तो 20/100 इस कट जाएगा, 2 5 10 1/5। इसका मतलब यही होता है। अब हर जगह ये करके दिखाई नहीं जाएगी, तो 1/5 तो 20% का मान 1/5 हो गया। अब उसको निगेटिव में कह रहा है कि भाई 20% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 5 में से 1 घटा दो, कितना होगा 4/6। 6 सब वोट इनवैलिड घोषित हो गए यानी अवैध, तो यहां पर क्या कर देंगे 600 हो जाएगा। 6 सब वोट इनवैलिड घोषित हो गए। इनवैलिड मतलब अवैध, मतलब निकाल दो उसको। क्लियर। उसके बाद कह रहे भाई जीतने वाले को वैलिड वोट का, यहां पर कह रहे भाई 75% वोट प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पूरा को ब्रैकेट लगा देंगे और इसका 75% मिला है जीतने वाले को। तो जो जीत हार कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। अगर जीतने वाले को 75 मिला, इस बात को ध्यान, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, क्योंकि 2 उम्मीदवारों के चुनाव की बात कर रहे हैं। अब दोनों का अंतर कितना हो गया, इसी से जीत हार होती है, इस बात को ध्यान में। जीतने वाले को 75, हारने वाले को 25, दोनों का अंतर 50%। और 50% का मतलब कितना होता है 1/, इस बात को ध्यान में, ये चीजें हमेशा याद रखना। जैसे जीतने वाले को अगर 60 बोल दिया जाए तो हारने वाले को कितना बोलेंगे, और दोनों का अंतर कितना 20%, और 20% का मान लिख देंगे। चाहे 20/100 लिख लो तब भी सही है, और 1/5 लिखोगे तब भी सही है। ठीक है। अब यहां पर 50% तो 1/2, और बराबर कितना हो गया 1500। ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, सल्व करना है तो आप सल्व कैसे करेंगे, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से आसान रहेगा करना, जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, ये 1500 है, ये गुणा में 2 है, इधर ये आके 1/2 तो इधर गुणे 2 हो जाएगा, यानी 1500 का डबल कितना हो जाएगा 3000। और ये -600 है तो ये इधर आकर कितना हो जाएगा प्लस का 600, कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 3600 हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, ये 4/5 और इधर आगे क्या हो जाएगा 5/4। ये देख लो भाई, इससे जल्दी हो जाएगा। 1500 में 2 से गुना कर देंगे तिरछा 3000। ये माइनस का 600 आगे किधर हो जाएगा प्लस का 600, कितना हो जाएगा 3600। और 4/5 क्या बन जाएगा 5/, अब ये काट दो 4 से, कितना 4 9 36 होता है 900, 9 5 कितना हो गया 4500, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लो, एक क्वेश्चन और करा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। नीतीश लेना, फोन आया किसी का, उठा ले। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं फिर क्लियर कराता हूं, लिखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, दस 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, वोट नहीं किया। 2500 वोट इनवैलिड घोषित हो गए, 2500 2500। 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 2500 वोट इनवैलिड घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए।
और जीतने वाले को वैलिड वोट का 55% वोट मिला। जीतने वाले को वैध मतों का 55% वोट मिला। 55% वोट मिला तथा वह 2000 वोट से जीत गया। वाईफाई वाला है क्या नीतीश? हाँ ठीक। अब यहां से निकाल दो वही कुल वोट की संख्या। ऐसे ही तो करोगे बताओ? देख लो भाई कैसे, तो देखो सबसे पहले a मान लेना है या x मान लो। 10% का मान 1/10 होगा, बोलो तो 10 में से 1 घटा दो, 9/10 ये लिखना है। 2500 वोट इनवैलिड घोषित हो गए यानी अवैध, तो -2500 कर दो, ये माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो टोटल का। अब जीतने वाले को मिला 55, तो बताओ हारने वाले को कितना मिला होगा? 100 में से 55 गया तो 45%, और 55 और 45 का अंतर कितना होता है? 10%, और 10% का मतलब 1/10 या 10/100 भी कर देना तब भी आएगा। बराबर कितने के? 2000। अब इस साइड से करेंगे तो 2000 में 10 से गुना होगा तो कितना होगा बताओ? 2000 में 10 से गुना होगा तो 20,000 होगा कि नहीं होगा? एक जीरो बढ़ जाएगा, और 20,000 में 2500 जुड़ेगा तो कितना होगा? 22,000, यही तो होगा। और गुना कर देंगे, यहां 9/10 है, 10/, इस बात को ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? आ गई भाई? 2000 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई? 2000 में 10 से गुना करेंगे तो 20,000 यहां लिखने चाहिए, मैंने एक ही बार लिख दिया। अब 20,000 में यहां पर 2500 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर माइनस में तो बराबर की इधर प्लस में जाए, तो 22,500 होगा। और 22,500 ये 9/10 है, इधर आके 10/, अब काट लो 9 से कितना बार में? 25 बार में। 25 9 225 होता है भाई, और डबल जीरो ये पहले से है, तो ये कितना जाएगा इसके आंसर? अब यहां पर ये भी पूछ सकता है कि कितने लोगों ने वोट किया, वैलिड वोट की संख्या, कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे यहां पर क्वेश्चन में जैसे बोला था कि 10% लोगों ने वोट नहीं किया, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर बोला है ना, तो सबसे पहले ये कुल वोट की संख्या कहीं भी पेपर में पूछे तो इसके आंसर हो जाएगा 25,000। या मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट भी पूछेगा तब भी इसके आंसर होगा 25,000, याद रखना। अगर पूछेगा कि भाई कितने लोगों ने वोट किया, यहां पर ध्यान रखना भाई, तो कितने, अब यहां पर 25,000, यहां पर एक मान रख दो, यहां से काट लो। अगर पूछेगा वैलिड वोट तो इतना घटा दो, ठीक है जी, और ये मत करना, फिर ये आ जाएगा आंसर इक्वेशन में। यानी एक का मान यहां रख के अगर टोटल लोगों की वोट की संख्या की बात करें तो एक की जगह कितना रख देंगे? और गुणे 9/10, इससे कितने लोगों ने वोट किया, कितने वैलिड वोट निकले, तो इसमें से क्या करेंगे? 2500 घटा देंगे, जितना आएगा। मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। और कुल वोटों की संख्या जो पूछा जाता है उसी को वोटर लिस्ट भी बोलते हैं, उसी को मतदाता सूची भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर? इस तरीके से ध्यान रखेंगे, क्लियर? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक इस तरीका से आता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप बनता है जो सिंपल क्वेश्चन, जिसको कैसे भी बना लो लिखना क्वेश्चन।
कैसे भी इसको बना सकते हो। क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो कैंडिडेट थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% वोट लेकर 15,000 वोट से हार गया। एक उम्मीदवार 40% वोट लेकर 15,000 वोट से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे भी बना लो, आपकी इच्छा। अब देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अगर हारने वाले को 40 मिला तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? ध्यान रखना। और मैंने बताया जो जीत हार होती है इन दोनों के वोट के अंतर से जीत हार होती है। ठीक है जी, ना ये 40% की वैल्यू है और ना ये 60% की वैल्यू है, ये दोनों का अंतर की वैल्यू है। तो 60 और 40 दोनों का अंतर कितना होगा? तो 20% की वैल्यू कितने के बराबर है? 15,000 के बराबर है भाई, बोलो। अब पूछा है जीतने वाले को, तो हारने वाले के परसेंटेज कितना है और जीतने वाले कितना है? तो ये 20 को 60 बनाना है, कितना से गुना करोगे? तो इधर भी 3 से कर दोगे, तो यहां पर कितना होगा? 60% वैल्यू आ गया। और इधर कितना होगा? 45,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई। यहां पर हारने वाले के वैल्यू है 40%, तो जीतने वाले को कितना होगा? और दोनों का अंतर कितना है? 20%। और ये 20% की वैल्यू किसके बराबर है? 15,000 के भाई। अब जीतने वाले को पूछा है तो 20 को 60 बनाओगे, क्योंकि यहां पर जीतने वाला ये लाइन है और हारने वाला ये लाइन है, ध्यान रखना। क्लियर? तो 20 को 60 बनाओगे तो 3 से गुना करोगे भाई, तो इधर भी 3 से गुना करो, कितना होगा? 45। यानी 60% का मान कितना होगा? 45,000। यही इसका आंसर है। हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 75 वोट पड़े। कुल 75 वोट पड़े। इनमें से 20% वोट इनवैलिड घोषित कर दिया गया। इनमें से 20% वोट इनवैलिड घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को
55% वोट मिले हो, यदि एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले हो, तो दूसरे को कितने वैलिड वोट मिले? दूसरे को कितने वैलिड वोट मिले? ठीक है, टोटल वोट 7500 हो गया। इनवैलिड कितना है? तो या तो वैलिड निकाल लो या इनवैलिड निकाल लो। अगर 20% का मान 1/5 होता है तो हम सीधे 4/5 का मान निकाल लेते हैं। बोलो, क्योंकि 1/5 तो भाई 20% का मान 1/5, तो 5 में से 1 या 4 करना है, क्योंकि 1 तो निकाल देना है। 4/5, 5 से कितना बार में गया? 1500 होगा। ठीक, कितना होगा? 6000। बोलो, तो 6000 वोट में से एक को कितना मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? बस, तो 55 वाला तो कहाँ है? तो 45 वाला शायद पूछा है। 27 से आंसर। 6000 गुने 45 बट्टे कितना हो जाएगा? 00 से 00, 6×5 = 30। नीतीश देख, जाने मत देना, ध्यान रखना, मेरे से मिलाना पहले। सत्ताईस से इसके आंसर है भाई। इस सब क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, सिंपल। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले बताओ, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बताओ। बोलो, नहीं दिक्कत? लिखो क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जिनमें 68 यानी 68 वोट इनवैलिड घोषित हो गए। 68 वोट अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले उम्मीदवार को %52 वोट मिला। 52, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट मिला, तथा वह 98 वोट से चुनाव जीती है। 98 वोट से चुनाव जीत गया। कुल कितने वोट प्रयोग किए गए थे? कुल कितने वोट प्रयोग किए गए थे? ठीक है,
आइए, ऐसे क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जीतने वाले को 52%, ठीक है, तो हारने वाले को 48, बोलिए बात सही है। 50% से ऊपर होगा तो जीत जाता है, 50 से नीचे होगा तो हार जाएगा। तो जीतने वाले को 52, तो हारने वाले को, क्योंकि परसेंटेज मतलब 100% की वैल्यू होती है, राइट। अब यहां पर क्या करेंगे, जीत हार तो दोनों के अंतर से होता है भाई, उसकी वैल्यू कितना होगी, ये 4 कहां से आया, दोनों के अंतर को बोलेंगे 4%। अब बराबर कितने के, 98, यही तो होगा भाई, बोलो। जो 4% इनका एक्स्ट्रा है वो 98 के बराबर है ना। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि कुल वोट की संख्या की बात है। तो इसमें क्या करेंगे, 25 से गुना करेंगे 100 करने के लिए, यही तो उपाय है भाई, बोलो। 2500 का कितना होता है, 100%, और इधर भी 25 से गुना करेंगे, राइट। तो यहां पर क्या होगा, 100% हो गया, और इसकी वैल्यू कितना होगा, 2450, गुना करके चेक कर लेना। क्लियर हुआ, कितना होगा भाई, 2400। ये कंसेप्ट याद रखेंगे भाई बढ़िया से, क्लियर। अब आइए, अब इसके बाद ये तो कुल वोट की संख्या पूछ दिया, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन में कि कुल कितने वोट प्रयोग किए गए थे। तो प्रयोग मतलब इसमें क्या जोड़ना है, इनवैलिड भी, ठीक है भाई, यही तो जोड़ेंगे भाई, यही तो है। तो इसके आंसर कितना होगा, 2518। इस बात को ध्यान रखना, जीतने वाले को 52, हारने वाले को कितना, 48, दोनों का अंतर कितना, 4%, और 4% की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर, 98 के। 4 को 100% बनाना है, 25 से गुना करेंगे, इधर भी 25 से करेंगे, तो ये कितना होगा 100%, और ये कितना होगा, 25 से 98 गुना करोगे 2450। और वोट प्रयोग किए गए थे, ये क्वेश्चन बोला है, इसलिए इसमें इनवैलिड भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। प्रयोग करने का मतलब होता है टोटल, मतलब वैलिड इनवैलिड दोनों। तो कितना होगा, 2518। क्लियर हो गया भाई। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं इसमें दिखाऊंगा, 99.99% लोगों से गलती हो जाती है, वो दिखाऊंगा उसका कारण क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया, थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन है। हो गया, ये क्वेश्चन को ध्यान से लिखना, कहीं पेपर में आए तो दिमाग लगा देना, है ना। ठीक है, लिखिएगा। किसी चुनाव में 10% वोटर्स ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। किसी चुनाव में 10% वोटर्स ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, सही से लिखना। तथा कुल पड़े वोट में से 2000 वोट इनवैलिड घोषित हो गए। कुल पड़े वोट में से 2000 वोट इनवैलिड घोषित हो गए, माने अवैध घोषित हो गए। उस चुनाव में 2 ही कैंडिडेट थे, उस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी थे। तथा जिसकी जीत हुई
उसको मतदाता सूची में दर्ज, उसको वोटर लिस्ट में दर्ज सभी वोटर्स का, सभी मतदाताओं का, सभी वोटर्स का 52% वोट प्राप्त हुआ। 52% वोट प्राप्त हुआ। और वह 13,200 वोट से जीत गया। और वह 13200 13200 वोट से जीत गया। उस चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी यानी कैंडिडेट को कुल कितने वोट पड़े? उस चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने वोट पड़े? ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं बढ़िया से, है ना, आसान से कर लो 1-2 लाइन में। ऐसे तो बहुत कम से कम 10 लाइन में सॉल्व होगा, लेकिन सीधे शॉर्ट ट्रिक पाते हैं, बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते भाई कि 10% वोटर्स ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। तो 10% नहीं किया है भाई, तो किया कितना? 90%। उसमें जीतने वाले को जो भी कह रहा है वो कह रहा है 52% वोट। कितना? तो हारने वाले को कितना होगा? 48। तो जीतने वाले को 52, तो हारने वाले को बोलना है 38%। कितना बोलना है? 38, क्योंकि 10 तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है ना। 3 स्टेप पर गलती करते, पहला, अभी दूसरा बताऊंगा, फिर तीसरा भी बताऊंगा गलती कहां कहां होती। तो 52 और 38 हो गया, क्योंकि टोटल 90 करना है। 100 में से 10 पहले निकल गया, तो 100 में से 10 गया 90, 90 में से 52 गया तो 38। अब यहां पर जो जीत हुई है वो 13,200, यही तो हुई है, बोलो। तो करेंगे ना, अब आगे बढ़ेंगे। फिर ये भी गलती, यहां भी आपको 2000 माइनस करनी है। यही तो पूरा हर स्टेप पर गलती होता है। एक जगह बचा लोगे, 2 जगह बचा, अभी तीसरा फिर बताऊंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन अपने आप में। देखो जिसको आ जाता हो तो इजी है, लेकिन हम गलती क्यों कहां करते। अब ऐसे क्वेश्चन का बनाने की तरीका, जब एक्स मान के करोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई कहना क्या चाह रहा है। लेकिन वो 15-16 लाइन होगा जो कि नहीं करेंगे, ठीक है जी। लेकिन यहां पर क्या करना है, ऐसा काम मैंने 2000 क्यों घटाया, ये लाइन पढ़ोगे, क्वेश्चन तो यहां लिखा नहीं है, मैं पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है भाई। यहां पर कह रहा है अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया तथा कुल पड़े वोट में से 2000 वोट इनवैलिड। अब मुझे बताओ कि जब 10% जो ऊपर घटाए थे वो घटा था जो लोग वोट नहीं किया। अब जितना वोट होगा उसमें से कितना घटाना भाई, क्योंकि ये तो भाई टोटल मतदान की बात है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, यहां से 2000 घटाएंगे। क्लियर? क्यों, ये ध्यान रखना। यहां पर कह रहे भाई कुल पड़े वोट में से 2000 वोट इनवैलिड घोषित कर। उसके बाद उस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी थे तथा जिसकी जीत हुई उसको मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं का 52%, न कि वैलिड वोट का। समझ में आएगी नहीं? टोटल का 52, यानी वैलिड आपको इनवैलिड घटाना पड़ेगा तभी तो वैलिड मिलेगा, ध्यान रखना। अब ये कितना होगा बताओ, बोलिए। 14%, यही तो होगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी भाई? 11,000।
200। क्लियर? अब काट लो। 1% की वैल्यू कितना होगा? बोलो 800। तो 1% की वैल्यू कितना हो गया? पूछा क्या है आप मुझे बताओ। हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने वोट मिले? ठीक है जी। तो देखो हमने पहला स्टेप गलती वहां बताया, दूसरा अब तीसरी गलती यहां होगी। हारने वाले प्रत्याशी के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? 38% वैल्यू है, बोलो। तो 38% में कितना से गुना कर देंगे भाई? मैंने 38 में कितना से? 800 से। अब मैंने कह दिया गलती तो बोल नहीं रहे कि तुम करो अपनी जिम्मेवारी से, है ना। हाँ, जब मैंने कह दिया गलती हो जाएगी तो बोलना नहीं है, जिम्मेवारी तुम्हारी है ना, खाली ये खाने के लिए यहां बैठ के। चलो अब ये गुणा करके बताओ कितना होगा? 8 टाइम 64, ये कितना होगा? बोलो ऐसा कुछ होगा क्या? पक्का हो गया? तो यही इसका आंसर है ना। देखो अब कह रहे कुछ गलती होगा, यहां भी 2000 घटाना है। ठीक है भाई। देख लो यही गलती इस क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देना पसीना छोड़ दें कितने, किसी को चेक कर लेना। ठीक है भाई, तो ये कितना होगा? 28,000 कितना होगा? 400। पहले ये नोट कर लो, ठीक है जी। एक्स मान के बताएंगे तो ये तीनों का कारण पता चले क्यों घटा रहे, लेकिन वो बहुत टाइम लग जाएगा। ये इसका कारण मैं यहीं पर बता देता हूं कि क्यों। ठीक है ना, एक्स मानने में एकदम क्लियर पर्दाफाश हो जाएगा, हाँ जी ये कहना यही चाह रहा। लेकिन ये लिख लो, इसके आंसर कितना होगा? 28,400। नोट कर लो, इजी ट्रिक्स के साथ मैंने बता दिया। हो गया भाई। तो यहां पर जो शुरू में 10% घटाए थे, जो लोगों ने वोट नहीं किया, तो बच्चा कितना था? 90। और 90 में से 52 ये हो गया किसका? और हारने वाला कितना होगा? तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस जो जीत हुआ है, इसमें तो इनवैलिड भी है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कुल का। भाई बोलो दर्ज का, हर जगह क्वेश्चन में देखना कैसे बोला था, वैलिड वोट का, और इसमें कह रहे हैं मतदाता सूची में दर्ज का। एक तो ये कारण है, जब वोट मिलेगा तो ये जो वैल्यू 100% आती है ना, ये 100% वैल्यू वो होती है जिसमें इनवैलिड भी इंक्लूड है, क्योंकि 100% मतलब तो टोटल वोट आ गई। तो इसलिए इसमें से क्या घटाएंगे? यहां से 2000। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। मैं ये ध्यान रखना। अब मैं थोड़ी सी 2-4 लाइन इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं कि जो देखेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे। थोड़ा सा बस इसको सॉल्व पूरा नहीं करूंगा, जब एक्स मान के बताऊंगा थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा है, लेकिन बहुत लंबा जाएगा, हम उतना सॉल्व नहीं करेंगे। खाली एक कंसेप्ट सिखा देंगे क्यों 2000 घटाए थे। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहां पर, कुल वोट की संख्या मान लो 100 मान लेते हैं भाई, 100, उसके साथ ए मान लो, इससे गलती नहीं होगी। तो ये हम लोग क्या माने? कुल वोट की संख्या। मैं दिखा देता हूं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, यार 3 बार क्यों घटा रहे हो भाई। फिर आगे कह रहे भाई मतदान करने वाले व्यक्ति कितने भाई? तो 100 ए में से 10 घटा दो, कितना होगा? 90 ए। ये कौन है भाई? ये कुल, और ये कौन है? मतदान वाला। ये क्वेश्चन जल्दी किसी से नहीं बनता तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 2000 वोट इनवैलिड घोषित हो गए, तो वैध मत वैलिड वोट, इसमें से 2000 घटाऊं कि इसमें से घटाऊं? 90 ए माइनस कितना? 2000। अब बात बताओ समझ में आया कि नहीं है? यानी ये कुल वोट हो गया, ए मतलब टोटल निकालना है, ये तो 100 माना हुआ वैल्यू है ना, इसलिए नहीं तो 100 तो कट जाएगा। फिर ये 90 ए का मतलब मतदान इतने हुआ,
और इसका मतलब था वैलिड वोट, तो हर बातों में क्या होगा 2000 घटेगा। थोड़ा सा और बता देता हूं। अब जैसे एक बात बोला यहां पर, जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वोट, तो मुझे आप बताओ जीतने वाले इसका प्राप्त किया कि इसका प्राप्त किया है? बोलो। नहीं, इसका, क्वेश्चन में जो कह रहा है इसका, टोटल का भाई, जो जीतने वाले कह रहा, अगर इसका रहता तो घटाते ही नहीं है। तो जीतने वाले प्राप्त किया, यानी मैंने कह सकते हो कि 100A का 52%, ये क्वेश्चन कह रहा है। देख लो भाई, जीतने वाले उम्मीदवार के बारे में यही लोग कंसेप्ट नहीं समझते। उसको मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं का, सभी मतलब 100 का, अगर ये करोगे तो फिर बात क्या रहेगी भाई, उसका माने 100 का 52%, ठीक है ना, इसका मतलब 52, अरे यही तो मिला। अब हारने वाले की बात करोगे भाई, हारने वाले बताओ कैसे निकलेगा? हारने वाले सबसे पहले ये 90A हो गया, बात समझना, ये मतदान हुआ, इसमें से आप घटाओगे कितना? क्लियर? ये घटाओगे और इसमें से कितना घटाओगे? यही तो घटाओगे भाई। यहां पर बोला है हारने वाले के बारे में, जीतने वाले को 13,200 की बात कर रहे भाई, इस बात को ध्यान रख भाई। तो 90A तो ये हो गया, 2000 ये हो गया, और 52A मान लेते कि कट जाएगा, ये हो गया। ये हो गया किसको? हारने वाले की वैल्यू मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? अब मुझे बताओ, ये 90A है बोलो, और उसमें से 52A घटेगा तो कितना होगा? अरे भाई 38A होगा कि नहीं, और माइनस 2000 होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब समझ में आ गया क्यों करते भाई? तो ये बातें किसी जान को मैं बता रहा हूं, नहीं पूछोगे तब भी, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब आता नहीं है, तो जो आता नहीं है, जब लो लेवल पर रहते पढ़ाई नहीं करते, जो आता नहीं करते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें आता ही नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो इसी तरीके से ये कंसेप्ट इसलिए कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पहले तो तुमने 10 घटाया, फिर 2000 घटाया, फिर 2000, तो इसका कारण क्या है? ये कुल का, जीतने वाले की बात करें तो कुल पर आओगे, और हारने वाले की बात करेंगे तो कुल में से अनुपस्थित घटाकर, उसमें से इनवैलिड घटाकर, उसमें से जीतने वाले को घटाकर, उसके बाद आएगा तो उसे बोलेंगे। ठीक है भाई? टोटल ये हो गया 100 है, इसमें से कितने लोग अनुपस्थित थे? तो 10, तो बचा कितना? अब इसमें की बात कर भाई, इसमें से इनवैलिड घटाओ तभी तो बांटोगे, उसके बाद जीतने वाले को घटाओ, तब क्या होगा? हारने वाले। तो इसका आंसर, अब A का मान हम लोग का आया था, मान लो 800, यही तो था। तो 38 में 800 से गुणा कर कितना घटाए थे? 2000। बात समझेगा? आया? तो इसी A को हम परसेंटेज चाहे 1% लिख रहे थे। ये आपका एक कंसेप्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलो, तो आज थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन हो गया काफी, ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद जीके पढ़ते हैं, ऑफ कर।